ऑडियो 19। उसने कर्मयोग पूर्वक किया, वह कर्मयोगी रहा। दूसरे ने इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं इस बात को क्यारी क्यारी के पास जाकर नहीं देखा, पौधा सड़ रहा है, सूख या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फूल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ते जले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा। क्यारी टूट गई या पानी की धारा फूट निकलती है, उसने देखा न व्यवस्था की, उसने न देखा न व्यवस्था की। वह जोत बोकर भाग्य के भरोसे बैठा रहा। जो पौधे स्वयं की शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिल उठे, उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया। 2-4 खिले पौधों में उसकी आसक्ति हो गई और वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा। दूसरे पौधों और उनकी दशा से विमुख हो गया। सफल पौधों के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित कर बैठ गया। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। यह उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करता है कि मानव जीवन की सफलता कर्म योग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर सामान्य रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना, और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है, उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं है। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात में है कि छोटे से छोटा काम भी इस कुशलता से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बनकर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसी कर्मयोगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किया करते हैं। मनुष्य का सारा जीवन ही कर्मता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता रहता है। श्रद्धा, निष्ठा एवं लगन के साथ किया गया कोई भी काम मनुष्य को सदैव उच्च विचार, उत्साह, संतोष, शांति प्रदान करता है। किसी भी भले काम में लगकर मनुष्य बाह्य संसार में कुछ भी सफलता प्राप्त करे, किंतु आंतरिक लाभ, शांति, आत्मसंतोष, उच्च विचार, सद्गुणावलोकन की दृष्टि तो प्राप्त होती ही है। मानसिक विकारों पर नियंत्रण प्राप्त होकर नैतिक तथा बौद्धिक उन्नति होती है। कुल मिलाकर कर्मयोगी को अंतर्बाह्य जीवन में सफलता ही मिलती है। कुविचारों और दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए अपनी समस्त शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा देना श्रेयस्कर होता है। इससे
एक तो दुष्कर्मों के लिए समय ही नहीं मिलेगा, साथ ही कुविचारों को फलित होने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। अकर्मण्यता की स्थिति में अनेक दूषित मनोभाव उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते हैं और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। काम में लगे रहने पर दूषित भावों की शक्ति रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय रहने पर मनुष्य के अच्छे बुरे दोनों तरह के भावों का समन्वय हो जाता है। सब मिलकर कार्य की पूर्णता में लग जाते हैं। अतः अंतर्द्वंद की नौबत ही नहीं आती। चिंता से मुक्ति के लिए सक्रिय रहना आवश्यक है। इससे इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और दूषित भावों का भी शोधन होगा। कोई भी काम जो सरल एवं अपनी रुचि के अनुकूल हो, उसमें लग जाना चाहिए। चिंता, क्रोध, शोक आदि हीन भावों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो अकर्मण्य रहना बड़ा भारी कुपथ्य है। इससे रोग दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। दूसरों की सेवा, घर का काम, अध्ययन, शिल्प, कला, साहित्य, साधना आदि छोटे बड़े कार्यों में से अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेकर उसमें दत्तचित्त होकर लग जाना चिंता, मानसिक विकार, उद्विग्नता आदि से बचने का सरल उपाय है। जो लोग अपने कार्यों में दत्तचित्त होकर नहीं लगे रहते, बहुधा चिंताएं उन्हें ही सताती हैं। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने आप को काम में लगा सकता है, वही विकारों से छुटकारा पाने में समर्थ हो सकता है। कर्मशील व्यक्ति भूत भविष्य की उधेड़ बुन में लगा नहीं रहता, वरन वर्तमान को महत्व देता है और अपने काम में लगा रहता है। जो मनुष्य सतत अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, उसे किसी दूसरे की निंदा स्तुति करने का अवकाश नहीं रहता। कर्मरत के लिए एक क्षण भी इन बेकार बातों के निमित्त निकालना मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के गुणों को देखने, समझने और उनका अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। कर्मयोगी को दूसरों के गुण, अच्छाइयों को देखने की आदत बन जाती है और दोष दर्शन के लिए न उसे उत्साह रहता है और न अवकाश। छिद्रान्वेषण, परदोष दर्शन, असद्भाव, कुविचार प्रायः उन्हीं लोगों में देखे जाते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। जल के बहते हुए प्रवाह में जिस प्रकार कूड़ा करकट अपने आप बहता चला जाता है, उसी प्रकार कर्तव्य परायण व्यक्ति के मन में कुविचार भी टिक नहीं पाते। अच्छे, आदर्श, रचनात्मक, उपयोगी और आत्मसंतोष देने वाले कार्यों में संलग्न रहकर मनुष्य को जो प्रफुल्लता मिलती है, वह और किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती। कामनाओं और लालसाओं को छोड़कर खेल और अभिनय की तरह उदात्त बुद्धि से जो कार्य करते हैं, उनके लिए तो यह जीवन ही नहीं, सारा संसार और उसका प्रत्येक कार्य भी आनंदमय बन जाता है। कर्म की महत्ता अनंत है, इसलिए उसे योग कहा गया है। अन्य योग साधनाओं की भांति ही मनुष्य कर्म योग की साधना से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक कार्य जीवन में महान संभावनाएं लेकर आता है। छोटे से छोटा काम भी जीवन विकास के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है, जिस तरह एक छोटा बीज जो कालांतर में विशाल वृक्ष बन जाता है। किसी मनुष्य का मापदंड उसकी आयु नहीं, वरन
उसके काम ही हैं जो उसने जीवन में किए हैं। इसलिए कर्मवीरों ने काम को ही जीवन का आधार बनाया। एक मनीषी ने तो यहाँ तक कह दिया, हे कार्य, तुम ही मेरा कामना हो, तुम ही मेरी प्रसन्नता हो, तुम ही मेरा आनंद हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुच्छ से महान, सामान्य से समर्थ एवं शक्तिशाली, रंक से राजा, मूर्ख से विद्वान, सामान्य से असामान्य बनाने वाले वे छोटे से लेकर बड़े सभी कार्य हैं जो समय समय पर हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं, किंतु एक हम हैं जो अनेक शिकायतें करके अपने कर्मदेव का अपमान करते हैं, और जब वह हमारे द्वार से लौट जाता है तब पश्चाताप करने और हाथ मलने के लिए ही विवश होना पड़ता है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि यह काम तो बहुत छोटा है, यह मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, मैं इन तुच्छ कामों के लिए नहीं हूँ, आदि आदि। लेकिन हमने कभी यह भी सोचा है कि उद्गम से आरंभ होने वाली नदी प्रारंभ में इतनी छोटी होती है कि उसे एक बालक भी पार कर सकता है। एक विशाल वृक्ष जो बहुतों को छाया दे सकता है, मीठे फलों से तृप्त कर सकता है, अनेक पक्षियों का बसेरा होता है, आरंभ में एक छोटा सा बीज होता है जो तनिक सी हवा के झोंके से उड़ सकता है। एक छोटी सी चिड़िया भी उसे निगल सकती है, एक चींटी उसे उठाकर ले जा सकती है। बहुमूल्य मोती प्रारंभ में एक साधारण सा बालू का कण होता है। यही स्थिति हमारे आने वाले कार्यों की भी है। प्रत्येक महान और असाधारण बनाने वाले काम भी प्रारंभ में छोटा सामान्य लगता है, किंतु कर्मवीर जब उसमें एकाग्र होकर लगते हैं वे भी महान और साधारण महत्व के कार्य बन जाते हैं। क्या आपको याद है कि वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखने वाले बालक एडिसन को उसके शिक्षक ने पहले घर में झाड़ू लगाने का काम सौंपा था, और जब शिक्षक ने देखा कि इस कार्य में भी बालक की वैज्ञानिक प्रतिभा और गहरी दिलचस्पी काम कर रही है तो उसे विज्ञान की शिक्षा देना आरंभ की, और वह अपने इस सद्गुण को विकसित करता हुआ महान वैज्ञानिक बना। प्रत्येक महान बनने वाले व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ उन छोटे छोटे कार्यों से होता है जिन्हें हम छोटे, महत्वहीन, सामान्य समझकर टाल देते हैं। उन पर ही हमारे जीवन की भावनाओं का भवन खड़ा होता है। मनुष्य जब अपने को कर्तव्य, कर्मों, परिश्रम एवं पुरुषार्थ की आग में तपाता है तो उसके भीतर सोया पड़ा नेता, समाज सुधारक, लेखक, धर्म प्रचारक, वैज्ञानिक अथवा उद्योगपति जागकर ऊपर उभर आता है। ईश्वर की सबसे बड़ी देन, सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है, अपने मस्तिष्क को विकृतियों से रिक्त बनाइए, उसमें विवेक एवं सद्बुद्धि का दीप प्रज्वलित कीजिए, उसको निर्माण की दिशा में लगाइए और देखिए कि आपका निर्विकार मस्तिष्क आपको कैसी कैसी सृजनात्मक योजनाएं प्रदान करता है और किस प्रकार आपका मार्गदर्शन करता एवं प्रहरी की तरह आपको बचाए भी रखता है। कार्य को आरंभ कर देने पर अनेक विघ्न बाधाएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु विघ्नों से डरकर कार्य को अधूरा छोड़ना भीरू प्रकृति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य वह है जो बाधा रूपी चट्टानों को तोड़कर
गिरा देता है। कार्य तो वह है जिसमें बाधाएं आए और कर्मवान वह है जो ऐसे ही कार्यों को करे जिनमें बाधाएं आकर उसे सफलता के द्वार की ओर दृढ़ता से धकेल दे। इसलिए बाधाओं का स्वागत करिए, वे आपको सफलता का रहस्य समझाएंगी। सूर्य, चांद, तारे अपने कर्ममय गति चक्र में कभी कोई बाधा नहीं आने देते। अपने कर्म में अवसान और फिर उदय में ही उनके अस्तित्व का बोध और सार्थकता है। नदी का कर्म है रास्ते में आने वाले स्थानों को सींचते, हरियाली बांटते हुए निरंतर बहते रहना। जब जड़ प्रकृति और उसके विभिन्न रूपों का यह हाल और नियम है, तब भला सजीव सचेतन मनुष्य कर्महीन कैसे रह सकता है। जीवन और प्रकृति के इन रूपों, नियमों और रहस्यों को समझ बूझकर ही कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात इस जगत में कर्म करते रहना ही जीवन का चरम सत्य है। संसार की रचना ही वास्तव में कर्म करने के लिए की गई है। संसार में सुखों का अधिकारी केवल कर्मवीर व्यक्ति ही हुआ करता है। कर्म से जी चुराने वाला कभी नहीं। कहावत है कि चलने वाला ही कहीं पहुंच जाता है, राह के किनारे बैठा रहने वाला नहीं। सागर की गहराई में उतरकर गोता लगाने वाला ही भीतर से मोती निकालकर बाहर ला सकता है। जो व्यक्ति अपने आत्मबल पर भरोसा नहीं करते और साधनों को सर्वोपरि मानते हैं, वे संसार में कुछ कर सकेंगे, इस पर विश्वास नहीं होता। स्वामी अय्यर बहुत छोटे थे। उनके पिता अंधे थे। माता चक्की पीसना जैसा भारी काम करके कुछ पैसा कमा लेती थी। उसी से तीनों का गुजारा होता था। अय्यर थोड़े बड़े हुए और पढ़ने निकलने लगे तो 1 रुपया मासिक की नौकरी कर ली। साथ ही पढ़ते रहे। पढ़ाई ऊंची चली तो उन्हें 500 रुपये पुरस्कार मिले। साथ ही तहसील में क्लर्क का काम 10 रुपया मासिक का मिल गया। अय्यर मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे और एक दिन हाई कोर्ट के जज बने। पुरुषार्थ और प्रामाणिकता के अय्यर जी जीवित जागृत नमूने थे। जब यह एक सर्वमान्य एवं निखरा हुआ तथ्य है कि कर्म बिना गति नहीं, तो क्या सोचकर निठल्ले बैठे हो। उठो और कमर कसकर कर्म क्षेत्र में कूद पड़ो। अध्ययन, शिल्पकला, साहित्य साधना आदि जो भी काम हो, उसमें दत्तचित्त होकर लग जाओ। सफलता स्वतः ही खींची चली आएगी। एक 4 वर्षीय लड़की के पैरों को लकवा हो गया। बैसाखी के सहारे वह कठिनाई से चल पाती। लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह चलने से भी बढ़कर दौड़ने का अभ्यास करने लगी। एक समय ऐसा आया जब वह ओलंपिक खेलों की दौड़ में शामिल हुई और 3 पदक जीते। इस लगनशील लड़की का नाम था गोल्डिन रुलाफ। वह अमेरिका के टेनेसी प्रांत की रहने वाली थी। याद रहे, सफलताएं हाथ में माला लिए कर्मठ और कर्मयोगी व्यक्तियों की प्रतीक्षा में खड़ी हमेशा बाट जोहती रहती है। तो इस कर्म प्रधान विश्व में अपने कर्मठ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़कर उस माला को
अपने कंठ का हार बना लो। यही जीवन और कर्म दोनों का परम सत्य एवं लक्ष्य है। उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है।